मूवी के स्टार्ट में डैनी को देखते हैं। डैनी एक रात तूफान में अपने डैड के साथ थी। यहाँ और भी लोग तूफान में फंसे हुए थे। डैनी के डैड इसको बचाने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। डैनी का डैड इसको कहता है तुम यहाँ रुको, मैं बाकी लोगों को भी बचा लूं। डैनी अपने डैड को मना करती है मगर वो इसकी नहीं सुनता। डैनी का डैड जा रहा था कि कोई चीज अचानक से इस पर हमला कर देती है और डैनी का डैड मर जाता है। डैनी अपने डैड को मरा हुआ देखकर बहुत डर गई थी। डैनी यहाँ से भागने लगती है। इसके पीछे एक जंगली जानवर भी आता है। डैनी भागते हुए गिरती और बेहोश हो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये खुद को हॉस्पिटल में पाती है। डैनी को बांधा हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल के दरवाजे और खिड़कियां लॉक थे। डैनी कैमरे को देखकर चिल्लाने लगती है। डॉक्टर रिन डैनी से मिलने आती है। रिन इसके हाथों को खोलती है और इसे बताती है तुम्हारे एरिया के लोग तूफान की वजह से सब मर गए हैं और तुम अकेली इस तूफान में बच पाई हो। पर डैनी इसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि उस रात जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहा था। रिन डैनी को इसके डैड का हाथ देती है। रिन डैनी को कहती है कि तुम एक म्यूटेंट हो, यहाँ और भी म्यूटेंट हैं, तुम्हें उनके साथ रहना होगा जब तक वो अपनी पार का पता ना लगा लें और खुद पर काबू पाना सीख लें। मगर डैनी अपनी पार के बारे में नहीं जानती थी। डैनी को एक रूम दिया जाता है। नेक्स्ट डे डैनी और म्यूटेंट से मिलती है जिनके साथ डैनी को रहना था। रेहान इसके पास वुल्फ में चेंज होने की पार थी। ये स्ट्रेस में थी क्योंकि फादर ने इसे विच समझते हुए खत्म करने की कोशिश की थी। रिन एली का बताती है जिसके हाथ में जर्मन ड्रैगन की पार थी, किसी भी टाइम किसी भी सिमत में सफर कर सकती थी। एली का फ्रेंड सनस्पॉट के पास ऐसी पार थी कि वो अपने अंदर शमसी तवानाई को स्टोर कर सकता था और इसका यूज भी कर सकता था। साइम के पास ऐसी पार थी कि वो स्पीड में फ्लाई कर सकता था। रिन इन सब का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद एली को कहती है कि तुम डैनी को अपनी पार का इस्तेमाल करके दिखाओ। एली बाग में आती है और डैनी को भागने पर फोर्स करती है। डैनी को कोई रुकावट नहीं आ रही थी इसलिए वो भागने की कोशिश करती है। डैनी थोड़ा दूर जाकर विजिबल फाल से टकराकर गिर जाती है और नाक से खून आने लगता है। डैनी गुस्से से एली की तरफ आती है लेकिन एली अपनी पार से गायब हो जाती है। डैनी गुस्से में खुदकुशी करने के लिए ऊपर चढ़ गई थी लेकिन रेहान आकर इसे बचा लेती है। डैनी जब रात में सो रही थी इसे वही ड्रीम आता है कि जिस रात इसके डैड की मौत हुई थी। डैनी के अंदर भी पार आने लगती है। एली के फ्रेंड साइम को लॉन्ड्री रूम में देखते हैं क्योंकि साइम को वॉशिंग मशीन से आवाज सुनाई देती है लेकिन वही साइम पर कोई हमला करता है। वो डर जाता है मगर डैनी अपनी पार को यूज करती है। नेक्स्ट डे डैनी और रेहान नहा रही थी। डैनी इसकी बॉडी पर बने हुए डब्ल्यू के बारे में पूछती है मगर रेहान कुछ नहीं बताती। फिर एली और डैनी में लड़ाई होती है और एली इस पर हमला कर देती है। रिन अपनी पार से इन दोनों को रोकने की काफी कोशिश कर रही थी फिर ये इन दोनों को अलग अलग बंद कर देती है। रिन डैनी के पास आती है। इसकी बॉडी पर खून लगा हुआ था। वो इसके खून का सैंपल लेती है। रिन इसे बताती है कि तुम नए म्यूटेंट में हो इसलिए वो खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपनी पार पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सब म्यूटेंट डैनी को एक रूम में लेकर जाते हैं गेम खेलने के लिए क्योंकि इस टूल से किसी का भी झूठ पकड़ा जा सकता था। डैनी एली से पूछती है तुम यहाँ किस लिए आई थी। एली बताती है कि मैंने अपनी पार से 18 लोगों को मार दिया है। रिन इन पर कैमरे की मदद से नजर रख रही थी। नेक्स्ट डे रिन मीटिंग करती है। साइम गुस्सा होता है और मीटिंग छोड़कर यहाँ से चला जाता है। एली को भी गुस्सा था। वो रिन की चाय में कुछ मिला देती है जिससे वो सो गई थी और सब म्यूटेंट पार्टी करते हैं। सन को पूल से कुछ आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वो आता है। वहाँ इसे एली नजर आ जाती है। ये भी उसके साथ स्विमिंग करने लगता है। सन एली को अपनी फ्रेंड के बारे में बताता है। इसे मैंने अपने हाथों से जला दिया था, मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी। एली वहाँ से गायब हो जाती है लेकिन असल में एली अपने रूम में थी। सन की फ्रेंड पीछे से आकर इसे पकड़ने लगती है। ये बहुत डर गया था। सन का अपनी पार पर कंट्रोल भी नहीं रहता। इतने में रिन की आंख खुल जाती है। इसने सन को आकर बचा लिया था। सन कहता है कि एली मुझे मारना चाहती थी लेकिन रिन उसे बताती है एली पूल में नहीं है बल्कि वो तो अपने रूम में थी। रिन डैनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। वो डैनी की पावर को जानना चाहती थी इसलिए वो इसे इंजेक्शन लगा देती है जिससे डैनी को उसी रात का ड्रीम फिर से आने लगता है और एली को स्माइलिंग मैन की ड्राइंग नजर आती है। पादरी रेहान पर हमला करता है। रेहान की वुल्फ वाली आवाज सुनकर सब इसके पास आते हैं। एली को डैनी की पार का पता चल जाता है। इसे लग रहा था ये सब कुछ डैनी की वजह से हो रहा है। ये उस पर गुस्सा होती है और डैनी पर हमला करती है। एली इसे अपनी बनाई हुई दुनिया पर लाती है। डैनी अपनी नामनुम पार का यूज करके अपने फेस पर स्माइलिंग फेस ले आती है क्योंकि इस फेस से एली डरती थी। ये गिर जाती है। रिन इसे नॉर्मल करती है। डैनी एली को स्टैचू देने आती है।
ये इससे इसकी दुनिया का पूछती है तो एली बताती है कि मैंने स्माइलिंग मैन से बचने के लिए अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई थी। इधर रिन को अपने सीनियर से ऑर्डर मिलता है कि डैनी को खत्म कर दो, क्योंकि इनको पता चल गया था डैनी की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। रिन डैनी को ट्रीटमेंट के बहाने से रूम में ले आती है। रेहान को रिन का इरादा पता चल जाता है। वो बाकी सब फ्रेंड को इन्फॉर्म करती है। इतने में म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। इस गाने की आवाज एली के रूम से आ रही थी। ये सब लोग आ ही रहे थे कि डोर का रंग बदलना शुरू हो जाता है। डोर खुलते ही एली का डर यानी स्माइलिंग मैन आता है और इन पर हमला कर देता है। सन एली को बचाने की कोशिश कर रहा था। इधर साइम रिन पर हमला करके डैनी को बचाने की कोशिश करता है। ये सब अपनी अपनी पावर को यूज करके खुद को बचा लेते हैं। ये सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से निकलने के लिए इनविजिबल सोर्स को खत्म करना होगा। ये सब रिन को तलाश करते हैं। रिन इनको मिल जाती है जो अपनी पावर से इनको कैद कर लेती है। रिन इनको कहती है तुम लोगों को इसलिए लाया गया था कि इलाज के बहाने तुम लोगों की म्यूटेंट पावर को यूज किया जा सके। रिन डैनी की खतरनाक पावर को देखकर इस पर हमला करती है। इतने में वहाँ एक बहुत बड़ा जानवर आता है जो रिन को खा गया था, क्योंकि असल में ये जानवर डैनी का खौफ था। ये डैनी का पीछा करते हुए इसके पीछे पहुँच गया था। जैसे दूसरों के खौफ आ गए थे, जानवर डैनी को मारने के लिए आता है। अब ये डैनी को बचाने के लिए सब अपनी अपनी पावर का यूज कर रहे थे। एली और बाकी सब लोग बारी बारी जानवर पर हमला करते हैं। साइम डैनी को चर्च में लेकर जाता है कि ये जल्दी से होश में आ जाए, अपनी पावर को यूज करके इसे खत्म कर सके। इतने में वो जानवर चर्च में पहुंच जाता है और इन पर हमला कर देता है। डैनी बेहोशी की हालत में अपने डैड की सोल से मिलती है और इसके डैड इसे जानवर से ना डरने को बोलते हैं। डैनी के डैड और बाकी गांव के सब लोग डैनी की पावर से मर गए थे, लेकिन इस बार डैनी के डैड फाइट करने के लिए आते हैं। डैनी इस जानवर का सामना करती है और इसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। जानवर गायब हो गया था। ये सब इस पार से आजाद हो जाते हैं और किसी दूर जगह पर चले गए थे। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है।